अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नबील अशरफ और आप देख रहे हैं ऑटो सॉल्यूशंस। वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी गाड़ी की सर्विस और ट्यूनिंग से मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि जब हम अपनी गाड़ी को 15-20 या 30,000 किलोमीटर के बाद सर्विस के लिए या ट्यूनिंग के लिए लेके जाते हैं तो आया ये सर्विस और ट्यूनिंग ज़रूरी है भी कि नहीं, या किस सूरत में गाड़ी की सर्विस और ट्यूनिंग ज़रूरी होती है, और ट्यूनिंग का या सर्विस का हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस पे कैसे असर पड़ता है। और जाने अनजाने में कुछ टेक्नीशियन और मैकेनिक लोग जो हैं वो गाड़ी की सर्विस और ट्यूनिंग के दौरान एक ऐसा फॉल्ट पैदा कर देते हैं जिसका खमियाजा बाद में आपको भुगतना पड़ता है। ये छोटी सी गलती भी मैं आपको बताऊंगा, ट्यूनिंग किस सूरत में ज़रूरी है वो भी बताऊंगा, ट्यूनिंग का आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है वो भी बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। व्यूअर्स, अगर आपकी गाड़ी 10, 12 या 15 साल पुराना मॉडल गाड़ी है तो आपकी गाड़ी में किसी किस्म के पार्ट्स की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि स्पार्क प्लग या एयर फिल्टर या इंजन ऑयल या ब्रेक पैड, इस किस्म के किसी पार्ट्स की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए ना भी लेके जाएं या ट्यूनिंग ना भी करवाएं तो इसका आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी गाड़ी को कब ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ती है, सर्विस की कब ज़रूरत होती है। उसी सूरत में आपको अपनी गाड़ी की सर्विस और ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है जब इसमें किसी पार्ट्स की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाए। फ़र्ज़ करें आप एयर फिल्टर चेंज करवाना चाह रहे हैं, स्पार्क प्लग चेंज करवाना चाह रहे हैं, इंजन ऑयल चेंज करवाना चाह रहे हैं, या गाड़ी के ब्रेक पैड्स ख़त्म हो गए हैं वो चेंज करने वाले हैं, तब आप अपनी गाड़ी को जो है वो सर्विस सेंटर पे सर्विस के लिए या ट्यूनिंग के लिए लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी पार्ट्स की रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत नहीं है फिर भी आप अपनी गाड़ी को जो है वो ट्यूनिंग के लिए या सर्विस के लिए लेके जा रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक गैर ज़रूरी सर्विस है और गैर ज़रूरी ट्यूनिंग है। इसका मकसद सिर्फ मेरे ख्याल से पैसों और वक्त का ज़िया है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी गाड़ी में किसी किस्म के पार्ट्स की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आप गाड़ी की ट्यूनिंग बिल्कुल भी ना करवाएं, सर्विस ना करवाएं, क्योंकि अगर आप इसके बावजूद भी इसकी सर्विस और ट्यूनिंग करवाएंगे तो आपकी गाड़ी की जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, इसका गाड़ी की परफॉर्मेंस पे कोई असर भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी गाड़ी में किसी पार्ट्स की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी, मतलब आपने प्लग चेंज करवाया, एयर फिल्टर चेंज करवाया, इंजन ऑयल चेंज करवाया, या आपकी गाड़ी के ब्रेक पैड ख़त्म थे वो आपने रिप्लेस करवा दिए, तो डेफिनेटली आपकी जो है वो गाड़ी की परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप सर्विस के लिए या ट्यूनिंग के लिए जब गाड़ी लेके जाते हैं तो टेक्नीशियन मैकेनिक लोग जाने अनजाने में आपकी गाड़ी की प्लग खोलते हैं, एयर फिल्टर खोलते हैं या ब्रेक पैड्स खोलते हैं, इसके साथ वो आपकी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी भी खोल देते हैं। थ्रॉटल बॉडी को उनका मकसद होता है कि साफ़ करें, इसके अंदर कार्बन है तो इसको साफ़ किया जाए, लेकिन थ्रॉटल बॉडी को व्यूअर्स कभी भी ना खुला करें। अगर आप थ्रॉटल बॉडी को खोल देंगे, इसको सफाई की गरज से खोल देंगे तो आपकी गाड़ी की जो है वो थ्रॉटल बॉडी की एक्सीलेटर की प्रोग्रामिंग आउट हो जाएगी। इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी और आपकी गाड़ी के जो आरपीएम है वो एक जगह पे एडजस्ट नहीं होंगे, वो स्टेबल नहीं होंगे, मतलब गाड़ी की रेस कभी कम कभी ज़्यादा अप डाउन होती रहेगी और इसके साथ गाड़ी मिसिंग भी करेगी। अगर आप समझते हैं कि आपकी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी की जो है वो सफाई की ज़रूरत है, कार्बन है इसके अंदर, तो उसका भी एक सादा सा तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे जो है वो थ्रॉटल बॉडी को आप एक सादे से तरीके से सिर्फ साफ़ कर सकते हैं। इसको खोलने की या इसका ऑपरेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप प्लीज़ ऑटो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें। इससे ये होगा कि आपको मेरी आने वाली हर गाड़ियों से मुतल्लिक, आपकी गाड़ी से मुतल्लिक, मैकेनिकल जॉब से मुतल्लिक आपको मेरी वीडियो मिलती रहेगी। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इंजन है, इंजन के साथ इसकी थ्रॉटल बॉडी है। थ्रॉटल बॉडी जो है एयर सिलेंडर के साथ अटैच है। एयर सिलेंडर को सेपरेट करते हैं और थ्रॉटल बॉडी के अंदर इसकी बटरफ्लाई को यहाँ से सेपरेट करके इसकी बटरफ्लाई को अंदर से हाथ के साथ प्रेस करके इसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। कार्बोरेटर क्लीनर मारते हैं या पेट्रोल मार के इसके कार्बन को साफ़ करते हैं। बटरफ्लाई को हाथ के साथ प्रेस करने से इसकी थ्रॉटल बॉडी की प्रोग्रामिंग आउट हो जाती है, जिसका नुकसान ये होता है कि आपकी जो आरपीएम है वो एक जगह पे एडजस्ट नहीं रहते, आरपीएम अप डाउन होते रहते हैं और गाड़ी मिसिंग करती है। अगर इसको साफ़ करने की ज़रूरत है भी तो मैं इसका एक सादा सा तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि थ्रॉटल बॉडी को कैसे साफ़ किया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि आप थ्रॉटल बॉडी को साफ़ करना चाह रहे हैं तो ये जो थ्रॉटल बॉडी आपको सामने नज़र आ रही है, अंदर बैठ के पैडल दबाएँ, एक्सीलेटर दबाएँ, इसकी जो बटरफ्लाई है वो ओपन होगी तो आप इसको एक कपड़े के साथ, सादे कपड़े के साथ इसके ऊपर से इस साइड से सिर्फ़ कपड़ा मार दें, साफ़ कर दें, इससे आपकी थ्रॉटल बॉडी साफ़ हो जाएगी।
इसको प्रेस करने की भी, हाथ के साथ प्रेस करने की बटरफ्लाई को ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी प्रोग्रामिंग आउट हो जाएगी। जब प्रोग्रामिंग एक दफ़ा गई तो दोबारा प्रोग्रामिंग करवानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी गाड़ी के जो है आरपीएम एडजस्ट नहीं होंगे और गाड़ी मिसिंग करती रहेगी। तो व्यूअर्स, ये थी आपकी गाड़ी से मुतल्लिक सादा सी एक बात जो मैंने आपको समझाई कि अगर आपकी गाड़ी में किसी किस्म के पार्ट्स की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आप गाड़ी को सर्विस के लिए लेके जाएंगे या सर्विस करवाएंगे कि भाई करवाएंगे भी तो इसकी जो है वो सर्विस का गाड़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसी सूरत में आप गाड़ी को सर्विस सेंटर पे या ट्यूनिंग के लिए लेके जाएं जब आप समझते हैं कि गाड़ी के ब्रेक पैड, इंजन ऑयल या कूलेंट या इसका जो है वो एयर फ़िल्टर या स्पार्क प्लग चेंज करने वाले हैं, तभी आप अपनी गाड़ी की जो है वो सर्विस करवाएं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी में जो है वो ये पार्ट्स चेंज करने से आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस में इजाफा हो गया। तो व्यूअर्स, गाड़ी सर्विस जहाँ भी करवाएं, जैसे भी करवाएं, लेकिन दौरान ड्राइविंग आप हमेशा एक बात ज़हन में रखें, ड्राइव सेफ़, अराइव सेफ़। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।